54वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 7वां बाब, पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक। फिर फरीसी और बास फकी उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों के जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रयाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत के मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद नहीं करने देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बतेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मानी पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वो ही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफेने की। उसने उससे दरखास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे,
क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।